अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो लास्ट 3 पार्ट हैं इनको देखेंगे। और आज मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताऊँगा कि ये देखें, जिस तरह के हमने प्रीवियस 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को किया था सॉल्व, सेम उसी पैटर्न से इनको भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। आप लोगों को ये भी पता चलेगा ये प्रीवियस किस तरह चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हम पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। आप ये देखेंगे कि इसका वैसे करेंगे तो कितना टफ है, और अगर पिछले कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो कितना इजी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। तो सॉल्यूशन मैं लिखता हूँ। तो सेम उसी तरह ही चेंज करें। ओके, इसी तरह x में चेंज करें 2/3। तो y दूसरी तरफ आ जाएगा। तो दूसरी तरफ जब आएगा तो y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। y की वैल्यू है x की पावर 2/3। y दूसरी तरफ आके माइनस हो गया और y की वैल्यू है x की पावर 2/3। हमने बाद में ये करना होता है, हमने दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करना होता है। तो ये मैंने डेल्टा x से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इसके बाद हम ये करते होते हैं कि हमने लिमिट लगानी होती है बोथ साइड। किसके रिस्पेक्ट, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। डेल्टा x के ऊपर हमने लिमिट लगानी होती है बोथ साइड पे। ये हमने लगा दी, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये देखें, यहाँ तक हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल थे सारे यूज़ कर लिए हैं। बस अभी लिमिट को इवैल्यूएट करना है। तो लिमिट को इवैल्यूएट आप किसी तरह भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया था। आप लोगों ने ये लिमिट पढ़ी थी इम्पोर्टेंट लिमिट में, ये डिस्कस की थी हमने। लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये वाला x की पावर n माइनस ए की पावर n, x माइनस ए इज इक्वल टू n टाइम a की पावर n माइनस 1, ये लिमिट इवैल्यूएशन। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था और एक्सरसाइज 1.3 थी। तो इसको हमने किस तरह सॉल्व किया था, मे भी आप लोगों को याद हो, मे भी ना याद हो। मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे फौरी याद आ गया, मैंने इस तरह का कुछ किया था, तो मैं इसी को यूटिलाइज करना चाहूँगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था उस टाइम 1 प्लस एच को किसी एक्स के इक्वल रख लिया था या किसी वेरिएबल के इक्वल रख लिया था। इधर हमारे पास ये शेप वही है, लिमिट देखें, लिमिट इधर एच है, इधर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है। तो इधर 1 है तो इधर एक्स है, ये देखो एक्स है, और जिधर जिधर 1 है उधर उधर एक्स है, और जिधर एच है डेल्टा एक्स है। कहने का मतलब इधर वेरिएबल डेल्टा एक्स है और जो कांस्टेंट है वो एक्स है। तो सेम उसी तरह की शेप है, मैं इधर लेट कर लेता हूँ कि ये एच के इक्वल है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। तो अभी आप देखें, इधर से आप डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इस डेल्टा एक्स की ना इधर लिखना होगा ना। तो एक्स दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा एक्स के। तो अभी हमारा जो डेल्टा एक्स तो ख़त्म हो रहा है बट एच आ रहा है, तो एच की शक्ल में लिमिट भी तो होनी चाहिए ना। तो आप देखो एच इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो इधर डेल्टा एक्स जब ज़ीरो को जाएगा, ये देखो जब ये ज़ीरो बनेगा तो एच क्या बनेगा, एक्स बनेगा। इसका मतलब एच किधर को जाएगा, एक्स को जाएगा। तो ये हमारी लिमिट चेंज होगी। तो हमारा क्वेश्चन बन गया लिमिट एच अप्रोचेस टू एक्स, और क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जहाँ पे एच आ गया उसकी पावर 2/3 आ गई, और माइनस एक्स की पावर 3 वैसे रहा। ये देखो एक्स की पावर 2/3 वैसे रहा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, एच माइनस एक्स है, एच माइनस एक्स है। तो ये देखो अभी चलो मैं दोबारा नीचे लिख देता हूँ
फार्मूला, ताकि आप इधर से देख पाएँ। कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a, x माइनस a, तो ये किसके इक्वल होता है, n टाइम a की पावर n माइनस 1 के। तो इधर देखें, a की जहाँ पे क्या है, x है, तो जिधर जिधर a है उधर उधर x ही है। ये देखो सब सेम है, ओके सेम है। तो जिधर n है, n की जहाँ पे क्या है, 2/3 है। क्या जिधर जिधर n है उधर उधर 2/3 है। बाकी ये देखो जो वेरिएबल है, इधर x है तो इधर वेरिएबल है h है, तो h माइनस कॉन्स्टेंट है, h माइनस a है, तो h माइनस a की जहाँ पे x है ना, ये देखो ये a की जहाँ पे है, और ये किसकी जहाँ पे है, x की जहाँ पे है, इस फार्मूले में। तो हम इसी फार्मूले को हम जानते हैं, ये फार्मूला, इसी फार्मूले को यूटिलाइज करके हम ये कह सकते हैं, हेयर n इज इक्वल टू क्या है, 2/3 है, और a इज इक्वल टू क्या है, x है। जिधर जिधर a है उधर उधर x है, जिधर जिधर n है उधर 2/3 है। तो बस इस फार्मूले में जिधर ये देखो 2/3 आ गया, n की जहाँ पे, a की जहाँ पे x आ गया, और n की जहाँ पे 2/3 आ गया, और -1 एज इट इज आ गया। ओके, तो अभी ये देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3 x की पावर, जब इसे सॉल्व करेंगे 2 माइनस 3/3 आ जाएगा। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे x की पावर -1/3 आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में जाके आपका x की पावर 1/3 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये देखो, ये डेफिनेट नंबर आ गया ना, dy/dx इज इक्वल टू 2/3 x की पावर 1/3। जिस बच्चे ने तो एक्सरसाइज 1.3 में ये अच्छे से किया था, तो वो अभी भी अच्छे से कर सकता है। अगर नहीं किया तो काइंडली वो भी सुने और इसको भी सुने। मैंने ये सारा कंपेयर करके आपको बताया उस फार्मूले से। तो ये देखो इधर से कितना इजी हो गया। अदरवाइज 2/3 का फार्मूला खोलना थोड़ा सा हेक्टिक काम था, तो एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ना था, तो मैंने वो नहीं किया। मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करवाया था उसी से ही इसे सॉल्व कर दिया। इसी तरह मैंने तीनों को ऐसी तरह ही सॉल्व करना है। x की पावर 1/4 है, क्या है, x की पावर 1/5 है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। तो इधर मैं काफ़ी स्टेप एक साथ कर देता हूँ, ताकि क्योंकि मैं काफ़ी देर हो गई है ना करते को। तो x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4 माइनस एक्स की पावर 1/4 ओवर डेल्टा x, यहाँ तक आ गया मैं। इसके बाद लिमिट अप्लाई करें दोनों तरफ डेल्टा x के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ गया इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, बाकी फंक्शन एज इट इज़। तो ये देखो इधर भी वही मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा, लिमिट को चेंज करूँगा, फंक्शन को चेंज करूँगा सब्स्टिट्यूशन से, फिर देन वही इम्पोर्टेंट लिमिट मेरी यूज़ होगी। तो मैं लेट करता हूँ, तो ये h के इक्वल है, x प्लस डेल्टा x h के इक्वल है। तो इधर से डेल्टा x की वैल्यू निकाल लें, ताकि हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे जब सॉल्व करेंगे। तो इधर ये देखो डेल्टा x जब 0 को जाएगा तो h किसको जाएगा, x को जाएगा ना। ये देखो ये 0 बन रहा है, तो x प्लस 0, तो कहने का मतलब x ही बनना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि डेल्टा x का 0 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। इसी तरह ही h भी x को अप्रोच करेगा, वो सीधा सीधा नहीं होगा। तो हमने सिर्फ लिमिट वैल्यू चेंज करनी है, x अप्रोचेस टू x हो गया, h अप्रोचेस टू x प्लस डेल्टा x, जहाँ पे h आ गया, और पावर में 1/4 एज इट इज़, और माइनस x की पावर 1/4, और ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा x किसके इक्वल, h माइनस x के इक्वल है। ओके, तो ये देखो वही फार्मूला दोबारा फिर मैं लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। चलो इधर x की बजाय आप ना वेरिएबल y लिख लो ना, ताकि आप लोगों को ना परेशानी ना हो। तो इधर भी फिर y आ जाएगा, y की पावर n माइनस a की पावर n ओवर y माइनस a। तो ये फार्मूला किसके इक्वल है,
n टाइम a की पावर n माइनस 1 के। तभी ये देखो a जहाँ है वहाँ x है, इसका मतलब a की जहाँ पे x है एंड जहाँ n है वहाँ क्या है 1/4 है। इसके अलावा इधर वेरिएबल y है, इधर h है, तो जिधर जिधर h है उधर उधर y है। सेम यही शक्ल बन रही है, तो बस सेम बन रही है। n की जहाँ पे 1/4 लिखें, a की जहाँ पे x लिखें, n फिर इधर फिर वो लिखा -1 एज इट इज आ गया। तो आपके पास 1/4 x की पावर, इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया 1 - 4/4 आ गया। तो ये आपके पास 1/4 इसको x 3/4 आ जाएगा ना, -3/4। तो ये क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3/4। तो ये आपका आंसर आ गया और ये dy/dx हो गया। आई होप आप लोगों को इस फार्मूले की समझ आई होगी, क्योंकि ये प्रीवियस हमने 1 में डिस्कस किया था 1.3 में बहुत डिटेल से, तो इसलिए इधर हमें यूटिलाइज करना भी चाहिए था, तो वही मैंने यूटिलाइज किया। तो अभी हमारे पास 6 पार्ट है लास्ट, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -4/5 ये है मेरा ख्याल है, यही है। अगर चेंज भी हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो सॉल्व करना है ना, हमने कौन सा रट्टा लगाया है, यही कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह ही मैं सारे स्टेप पहले कर लेता हूँ ताकि मैं इसे फर्दर कर सकूं, क्योंकि अभी स्टेप पहले एग्जांपल में 5 क्वेश्चन किए हैं, अभी भी पहले भी काफ़ी क्वेश्चन मैंने कर छोड़े हैं, तो इसलिए इतने कुछ स्टेप तो आप लोगों के लिए भी मजाक लगना शुरू हो गए होंगे। तो ये माइनस और इधर क्या आ गया, y जब दूसरी तरफ आएगा तो ये y की वैल्यू आ गई और इधर हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट लगानी, चले लिमिट भी इधर ही लगा दें। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो वही मैं लेट करता हूँ, ये h के इक्वल है x प्लस डेल्टा x, इधर से हमने डेल्टा x की वैल्यू फाइंड की और इधर से h अप्रोच कर जाएगा x को। जब डेल्टा x किसको अप्रोच कर रहा है, डेल्टा x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। वैन जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेगा, एच एक्स को अप्रोच करेगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसकी अंडरस्टैंडिंग दी आपको। तो ये लिमिट h अप्रोचेस टू x, तो इधर h की पावर 4/5 -4/5, तो इधर x की -4/5, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई, h माइनस एक्स। तो इधर आपके पास a की जगह पे क्या है, x है, एंड n की जगह पे क्या है, -4/5 है। तो फार्मूले में लगाएं तो ये -4/5 आ गया, a की जगह पे x आ गया, इधर भी आपके पास क्या होता है, n होता है -1। तो इसे सॉल्व करें तो x की पावर -4/5 -5/5, तो इसको जब हमने सॉल्व किया -4/5, x की पावर -9/5, ऐसे ही आ गया ना। तो ये डिनोमिनेटर में जाके -4/5 x की पावर 9/5 बन गया। तो इस तरह हमने प्रीवियस जो 1.3 में की बेसिक में एक फार्मूला इंपॉर्टेंट पढ़ा था, लिमिट इंपॉर्टेंट पड़ी थी, और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था। उसी पैटर्न से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो काइंडली पहले उनको करें फिर इनको करें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी 100%। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अगर तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को इजीली मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।